Hello and welcome back to Latif Sar's Commerce Academy. डियर फ्रेंड्स, मैं रफ़ीक बशीर आज से आपको स्टैट पढ़ाऊँगा। मैं नई फैकल्टी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको पूरा स्टैट का जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करवाऊँगा। डियर फ्रेंड्स, मेरे बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। मेरा नाम है रफ़ीक बशीर। तो मैंने रिसेंटली पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और मैंने मास्टर्स किया हुआ है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में विद गोल्ड मेडल। तो दोस्तों, मैं आज से आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पे स्टैट। मैंने सिलेबस देखा तो पहला लेक्चर वहाँ पे पढ़ा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो इस पे मैंने पूरा एक प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं आपके सामने रखूँगा और आप इस वीडियो को रेस्पॉन्स दे दीजिए अच्छा सा। और इस वीडियो की PDF आपको लतीफ़ सर के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जहाँ पे आप ऑलरेडी मेंबर्स होंगे। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। तो मैं बढ़ रहा हूँ वीडियो की तरफ। डियर फ्रेंड्स, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा ऐसा डेटा होता है जो एक इंडिविजुअल या पर्सन खुद ही कलेक्ट करता है किसी सोर्स से। वो ओरिजिनल सोर्स पे जाता है और खुद ही डेटा कलेक्ट करता है। इसको बोलते हैं दोस्तों प्राइमरी डेटा। वो एग्जिस्टिंग सोर्सेज से डेटा नहीं लेता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो डेटा रिसर्चर उठाता है, कोई इंडिविजुअल उठाता है, पर्सन उठाता है, वो डायरेक्टली फ्राम ओरिजिनल सोर्स उठाता है और वो डायरेक्टली ये डाटा ये करता है कलेक्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। और ये डेटा मोस्टली हम दोस्तों रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए उठाते हैं और उसके बाद जब हमने रिसर्च कंप्लीट किया, हम रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे, उसके बाद वो पब्लिक हो जाता है। और जो ही ये प्राइमरी डेटा पब्लिक में आ जाता है तो ये प्राइमरी डेटा नहीं रहता, ये सेकेंडरी डेटा में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों, प्राइमरी डेटा यूजुअली हम बोलेंगे रिलायबल ऑथेंटिक होता है, क्योंकि ये हम खुद उठाते हैं। हम पूरे पैरामीटर्स को अच्छे से लेते हैं, हम खुद साइट पे जाते हैं, ट्रायल पे जाते हैं, जहाँ पे भी आपको डाटा लेना होगा। तो ये इसलिए रिलायबल और ऑथेंटिक डेटा होता है, यह आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। तो ये किस लिए हम दोस्तों करते हैं प्राइमरी डाटा? यूजुअली किसी रिसर्चर को कोई प्रॉब्लम असाइन की जाती है तो वो इसीलिए प्राइमरी डेटा उठाता है, ताकि वो अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके। जैसे मैंने MSc किया है जेनेटिक्स में, मुझे दिया गया था क्रॉप, फॉर एग्जांपल मुझे दिया गया था काउपी। तो मुझे काउपी पे काम करना था। इससे पहले मुझे ट्रायल लगानी पड़ी, उसके बाद मुझे खुद फील्ड पे जाना पड़ा डेटा उठाने के लिए, ताकि मैं अपनी MSc डिग्री कंप्लीट कर सकूं। तो यही प्राइमरी डेटा का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें किसी रिसर्चर की जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसको हमें एड्रेस करना होता है, इसीलिए हम कलेक्ट करते हैं प्राइमरी डेटा। एंड इट इज़ द डेटा विच इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। ये आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। मैं बढ़ रहा हूँ दोस्तों आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है आपके लिए। इट इज़ नोट वर्दी दैट प्राइमरी डेटा इज़ नॉट कॉमनली कलेक्टेड बिकॉज ऑफ द हाई कास्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। देखिए दोस्तों, जो प्राइमरी डेटा, इसमें हाई कास्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लगता है, इसमें हाई कास्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसीलिए प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि इसमें आपको खुद के पैसे लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगती है, एक्सपेंसेस लगती है, जो भी खाने का पीने का, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस इसमें लगते हैं, इसलिए ये यहाँ पे हाई कास्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो बट सेकेंडरी डेटा में जब आपको पढ़ाऊँगा, वहाँ मैं बोलूँगा वो ईजी वे ऑफ डेटा है एक्सेस करने का, क्योंकि वहाँ पे हमें कास्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं लगती है। ये एग्जांपल आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। तो यूजुअली जो एग्जांपल है दोस्तों, इसका मार्केट रिसर्च में आता है, प्रोडक्ट के रिसर्च में आता है और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में आ जाता है। तो ये बेसिक एग्जांपल्स है दोस्तों प्राइमरी डेटा की। तो यहाँ पे हम डेटा ओरिजिनल सोर्स से डायरेक्टली ये करते हैं कलेक्ट। जैसे मेरी कोई कंपनी है, तो मुझे अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना है, तो मैं खुद ही कस्टमर के पास जाता हूँ। अगर आप आएंगे तो मेरे प्रोडक्ट की आप क्वालिटी चेक करो और पैरामीटर्स चेक करो, पैकिंग चेक करो, उसके बाद वो ख़रीदते हैं। तो हम उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। जब वो हमसे फिर प्रोड्यूस ख़रीदते हैं, फिर वो मीडिया में देते हैं, फलानी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है। तो ये इस तरह से हम प्राइमरी डेटा पोटेंशियल कस्टमर से भी हासिल कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये दोस्तों प्राइमरी डेटा यूजुअली स्पेसिफिक होता है टू द नीड्स ऑफ रिसर्चर। मैंने आपको पहले ही बोला, यहाँ पे रिसर्चर को अपना काम पूरा करना होता है, तो वो डेटा अपने नीड के लिए उठाता है। तो ये उसकी स्पेसिफिक नीड्स के लिए होता है। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ एक्यूरेट कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा। तो ये सेकेंडरी डेटा से बहुत एक्यूरेट है, क्योंकि हम खुद डेटा उठाते हैं। सेकेंडरी डेटा पे हम उतना ऑथेंटिक नहीं मान सकते, क्योंकि वो किसी और ने उठाया होता है। तो ये एक्यूरेट डेटा होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डेटा।
यहाँ पे हम पर्सनल बायस नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि डाटा जब हम खुद लेते हैं हमें पता है, फॉर एग्जांपल मुझे किसी प्लांट की हाइट लेनी है, मुझे पता है मुझे कहाँ से कहाँ तक मेजर करना है, तो यहाँ पे पर्सनल बायस की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे हम ऑथेंटिसिटी जो इसकी होती है वो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब ये रिलायबल और ऑथेंटिक डेटा होता है। तो यहाँ पे रिसर्चर को पूरा ओनरशिप होता है इस डेटा का, जो वो प्राइमरी डेटा से प्राइमरी मेथड से कलेक्ट करता है, यानी डायरेक्ट मेथड से वो डेटा जो कलेक्ट करता है उसको यहाँ पे पूरा ओनरशिप होता है। तो मैं बढ़ रहा हूँ दोस्तों आगे। कौनस यानी एडवांटेजेस क्या है, ये डिसएडवांटेजेस क्या है प्राइमरी डेटा की, तो आपको याद रखना है ये एक्सपेंसिव है। इसमें बहुत, मैंने आपको बोला पहले, इसमें हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लगता है, तो ये वेरी एक्सपेंसिव मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। देखिए मुझे ट्रायल थी 6 महीने मुझे लगे डेटा उठाने में। सेकेंडरी डेटा अगर आपको लेना है ना, आप गूगल में जाके 5 मिनट में 1000 रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इट इज़ यूजुअली टाइम कंज्यूमिंग, और यहाँ पे दोस्तों इट मे नॉट बी फीजिबल। तो ये कभी हम हर टाइम पे हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। मैंने एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको फील्ड में ट्रायल लगी है, आपको डेटा लेना है, बट बाहर 45 डिग्रीज़ का टेम्परेचर है, तो आप नहीं जा सकते बाहर, क्योंकि आप बोल रहे हो फिर स्किन पे रैशेस पड़ेंगी तो सनबर्न से हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मतलब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमेशा प्राइमरी डेटा के लिए हक में नहीं होते हैं। तो हम प्राइमरी डेटा यूजुअली ऑल द टाइम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये इसके थोड़ा डिसएडवांटेजेस हैं दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। तो हम बढ़ेंगे सेकेंडरी डेटा पे। तो सेकेंडरी डेटा इम्पॉर्टेंट है। देखिए सेकेंडरी डेटा ये वो डेटा होता है जो एक्चुअली किसी और ने पास्ट टाइम में कलेक्ट किया होता है और फिर उसने पब्लिक के लिए इसको छोड़ा होता है, मतलब उसने उसको पब्लिक किया है, नेट पे डाला है, तो सब इसको एक्सेस करते हैं। तो इट इज़ अ डेटा जो हमारे पास इनडायरेक्टली पहुंचता है, किससे, थ्रू नेट। जो भी हम करते हैं, जो हम ब्राउजिंग करते हैं, तो वहाँ से हमें डेटा जो मिलता है वो यूजुअली सेकेंडरी डेटा होता है। तो देखिए एक्चुअली ये सेकेंडरी डेटा प्राइमरी डेटा ही होता है। मैंने आपको बोला जब प्राइमरी डेटा को हम पब्लिक कर देते हैं, यानी पब्लिश कर देते हैं, तो तब वो प्राइमरी डेटा नहीं रहता, वो सेकेंडरी डेटा बन जाता है। तो सेकेंडरी डेटा दोस्तों इजीली एक्सेसिबल है टू रिसर्चर, क्योंकि ये नेट पे इजीली अवेलेबल है। नेट पैक है आपके पास, 5 मिनट में आप 1000 रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक में ऑलरेडी आ चुके होते हैं। तो कॉमन सोर्सेज क्या है इसके दोस्तों, गवर्नमेंट पब्लिकेशन एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट स्टैट जो होती है, जैसे फॉरेस्ट एरिया का, एग्रीकल्चर एरिया का, और जर्नल जो भी दोस्तों है वो इसकी एग्जाम्पल आती है सेकेंडरी डेटा की। और यहाँ पे दोस्तों ये सेकेंडरी डेटा में जब आपको कौनस पढ़ाऊँगा मैं बोलूँगा ये ऑथेंटिक और रिलायबल नहीं होता है। तो हम बढ़ रहे हैं दोस्तों आगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी एडवांटेजेस क्या है। सेकेंडरी डेटा इज़ ईजी एक्सेसिबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी डेटा। मैंने आपको पहले ही बोला ये ईजी एक्सेसिबल होता है, क्योंकि नेट पे अवेलेबल होता है, मुझे डाउनलोड सिर्फ करना है और उसके बाद उसको देखना है। ये अफोर्डेबल है, क्योंकि आपको पैसे नहीं लगते हैं। आपने एक बार में नेट पैक डाल दिया तो 1 महीने 2 महीने के लिए आप सेकेंडरी डेटा बहुत सारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो इट इज़ यूजुअली वेरी अफोर्डेबल। तो जो टाइम लगता है हमें सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने में वो बहुत कम है। प्राइमरी डेटा में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बट यहाँ पे टाइम कम लगता है, क्योंकि हमें डेटा तो कलेक्ट नहीं करना है, एक्चुअली हमें बस इसको डाउनलोड करना होता है, मतलब एक्सेस करना होता है, वो हमारे पास पहुँच जाता है। तो इससे हमें प्राइमरी डाटा में जो भी मतलब ये इंसाइट्स हमें प्रोवाइड करता है प्राइमरी डेटा की, ये रिसर्चर ने उठाया कैसे है, उसने काम कैसे किया है, ताकि हम भी अगर कल को प्राइमरी डेटा उठाएंगे तो हम भी कर सकते हैं। तो इसकी एडवांटेजेस डियर फ्रेंड्स, अब इसकी जो कुछ डिसएडवांटेज यहाँ पे है। सेकेंडरी डेटा ऑथेंटिक और रिलायबल नहीं होता है, मे नॉट बी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ये किसी और ने उठाया होता है, तो मैं थर्ड पार्टी बन जाता हूँ इसको एक्सेस करने के लिए, आपको याद रखना है। तो कभी क्या करता हूँ मैं फॉर एग्जांपल मैंने कोई रिसर्च पेपर डाउनलोड किया, मुझे क्या पता है कि ये रेलेवेंट डेटा है, तो मैं कभी इरेलेवेंट डेटा के साथ डील करता हूँ। उसकी वजह से मुझे फाइंडिंग्स में बहुत मुश्किल आ जाता है, मुझे रिजल्ट फाइंडिंग्स अच्छे से नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं कभी इरेलेवेंट डेटा के साथ भी डील करता हूँ, ये आपको याद रखना है। तो क्या होता है यहाँ पे पर्सनल बायस होता है, क्योंकि जो भी सेकेंडरी डेटा में जो मतलब डेटा उठाता है, जिसने उठाया होता है एक्चुअली वो अपने अच्छे रिजल्ट्स के लिए डेटा को मॉडिफाई कर सकता है, यानी वो अपने हिसाब से उसको टैम्परिंग कर सकता है, ताकि यहाँ पे पर्सनल बायस इसलिए ज़्यादा है, तो वो रिजल्ट्स के लिए इस डेटा को मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों सेकेंडरी डेटा हमें पता है ये आउटडेटेड होता है, 2002 का डेटा तो आज नहीं चलेगा, तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा इन डिटेल। आपको इस वीडियो की PDF लतीफ़ सर के जो टेलीग्राम चैनल है उनकी वहाँ पे मिल जाएगी, मैं वहाँ पे सेंड करूँगा। तो यहाँ पे मेरा नाम भी आप देख सकते हैं, रफ़ीक बशीर।
आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी रखता हूँ ARRBEE7298 यहाँ पे अगर आपको क्वेरी है कमेंट में भी पूछ सकते हो और यहाँ पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये मेरी ईमेल आईडी है। डियर फ्रेंड्स, आप इसको अच्छा रिस्पांस दीजिए। हम मिलते हैं कल सेकंड वीडियो में, मैं पूरा सिलेबस आपका कवर करूँगा। थैंक्स अ लॉट।